Many people are asking this question. Praful, I have just completed my graduation and not able to find जॉब, या फिर मैंने 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्या आईटी इंडस्ट्री में जॉब नहीं है? अब क्या कंपनी हायरिंग नहीं करती है? तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा इस टॉपिक पे कि क्यों जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन आपको इजीली आईटी इंडस्ट्री में जॉब नहीं मिलती है। और मैं आपके थॉट को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, बस ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हो सकता है कि मैं गलत हूं और आप सही हो। अगर आप मेरे थॉट से एग्री करते हो तो एट द एंड आप कमेंट सेक्शन में एग्री लिखिए, अदरवाइज यू कैन शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे हिसाब से जो नंबर 1 रीजन है कि आईटी इंडस्ट्री में जॉब नहीं लगने के पीछे जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन इज गैप इन स्किल्स। जो आपको कॉलेजेस स्किल्स दे रही है और जो कंपनी को चाहिए काम करने के लिए, इसमें एक बहुत बड़ा गैप है। अगर मैं अपनी पर्सनल भी बात करूं तो आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे भी 2-3 साल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था, राइट। उसके बाद जाके एक अच्छी टेक जॉब मिली थी। उससे पहले नॉन टेक्निकल जॉब जिसके लिए कोई स्किल्स की नीड्स ही नहीं है, ऐसे जॉब करना। तो क्यों मैं स्ट्रगल कर रहा था, क्यों मुझे जॉब नहीं मिल पा रही थी? बिकॉज मैंने देखा कि भाई स्किल्स में एक बहुत बड़ा गैप है। जो मुझे कॉलेज दिया है और जो इंडस्ट्री को चाहिए, इसमें तो बहुत बड़ा गैप है। तो फिर मैंने अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया, दोबारा सीखा, राइट। और उसके बाद इंडस्ट्री में जॉब के लिए गया और फिर धीरे धीरे अच्छी जॉब मिलने लगी। तो देखिए आज के टाइम में कोई भी कॉलेज है, चाहे वो एनआईटी है, आईआईटी है, कोई भी कॉलेज पूरी दुनिया में जितने भी कॉलेजेस हैं सबकी सिलेबस आउटडेटेड है। भाई मैं तो ऐसे बोल सकता हूं कि कोई ऐसी कॉलेज नहीं है किसी कॉलेज की इतनी औकात नहीं है कि आपको वो स्किल्स डिलीवर करे जो इंडस्ट्री को चाहिए। भाई इंडस्ट्री में चल रहा है ये तो कॉलेज है वहां पे, राइट। 20 साल पहले वो स्किल्स लेकर आप क्या करोगे? और ये किसी एक कॉलेज की नहीं, सारे कॉलेज का यही है। उनके सिलेबस ही बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, राइट। इंडस्ट्री में चाहिए कुछ और वो पढ़ा रहे हैं कुछ और। वो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो ज़रूरी नहीं है, वो ज़रूरी है भाई, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। कॉलेज में जो आपको पढ़ाया जाता है वो तो आपको सीखना ही सीखना है, बट उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा स्किल्स भी सीखनी है जो इंडस्ट्री में चल रही है। आपको टेक इंडस्ट्री में कैरियर बनाना है, आपको नेटवर्किंग सीखना है, आपको ऑटोमेशन सीखना है, आपको एआई सीखना है, आपको डेटा सेंटर सीखना है, आपको इंटरप्राइज नेटवर्क सीखना है, राइट। जिस भी डोमेन में आपको इंटरेस्ट है वो स्किल्स आपको साइड बाय साइड सीखते रहना है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉलेज पे डिपेंडेंट रहोगे कि मैं कॉलेज कर रहा हूं और इसके बेसिस पे मुझे जॉब मिलेगी, तो सर ऐसी जॉब मिलेगी जिसमें कोई स्किल्स की नीड्स ही नहीं है, राइट। टॉप जॉब नहीं मिलेगी, ऑलवेज डिमांडिंग जॉब नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको अलग से स्किल्स डेवलप करना ही पड़ेगा। ये मैंने देखा था अपने टाइम में। और आज के टाइम में जब बहुत लोग ये कमेंट करते हैं सोशल मीडिया पे कि प्रफुल स्ट्रगलिंग टू फाइंड जॉब नहीं मिल रही है, मैंने इस स्ट्रीम में इंजीनियरिंग किया है, तो स्ट्रीम मैटर ही नहीं करता है बॉस, आप किस स्ट्रीम में हो। कॉलेज में जो आपको सिलेबस पढ़ाया है वही आउटडेटेड है, उसके साथ साथ आपको वो स्किल्स चाहिए जो इंडस्ट्री में यूज हो रही है, जो अब भी गूगल को चाहिए, अमेजॉन को चाहिए, सिस्को को चाहिए, जूनिपर को चाहिए, मेटा को चाहिए। वो स्किल्स आपको चाहिए, सीखना पड़ेगा। साइड बाय साइड आप डेवऑप्स सीखो, क्लाउड सीखो, ऑटोमेशन सीखो, एंड देखो आपको कैसे इजीली जॉब मिलती है। अगर आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर लिया है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप तो उसको जॉब या तो छोड़िए जो भी कर रहे हैं और स्किल्स को सीखिए, या फिर जॉब के साथ साथ अपने साइड बाय साइड स्किल्स को सीखिए। या उन सभी के लिए जो अभी कॉलेज में है, आपके लिए गाइस अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जब हम कॉलेज में होते हैं हमारे पास बहुत टाइम होता है। मुझे याद है अपना कॉलेज का टाइम, कुछ भी आप सीख सकते हो। तो कॉलेज करिए, कॉलेज का भी सिलेबस पढ़िए, एंड साइड बाय साइड अभी से ही आप ये एक्स्ट्रा स्किल्स सीखना शुरू करिए, उसकी प्रैक्टिकल करना शुरू करिए। आप CCNA से स्टार्ट कर सकते हो। लेट सपोज आप 3rd सेमेस्टर में हो या 3rd ईयर में हो, डजेंट मैटर आप किस स्टेज पे हो अभी, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा स्किल्स, राइट। वो स्किल सीखना पड़ेगा जो इंडस्ट्री को चाहिए। तो अगर आप 3rd ईयर में हो, साइड बाय साइड आप नेटवर्किंग स्टार्ट करिए पढ़ना। 3 से 4 महीने में नेटवर्किंग पढ़िए, उसकी सारी प्रैक्टिकल करिए, राइट। नेटवर्किंग फाउंडेशन है। और उसके बाद जो मॉडर्न, जहाँ पे आपको इंटरेस्ट है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी सीखिए, एंड देन जॉब के लिए जाइए। आपकी कॉलेज की स्किल्स कैपेबल नहीं है आपको इंडस्ट्री में जॉब दिलवाने के लिए। नंबर 2 रीज़न
communication skill. Most of the people are knowing the technology. उनको टेक्नोलॉजी पता है, राइट? यस, वो एक्सपर्ट नहीं है, रियल टाइम नॉलेज नहीं है उनको, बट थ्योरिटिकली प्रैक्टिकली उन्होंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, बहुत कुछ पता है, बट उनके पास वो वर्ड्स नहीं है जो इंटरव्यू में एक्सप्लेन करे। इंटरव्यू के लिए कॉल तो आता होगा, आप सबके पास कॉल लेना बहुत अच्छी बात है, उसके लिए आपको रिज्यूमे अच्छे से बनाना है। अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आ रहा है, दैट मीन्स देयर इज सम इशू इन योर रिज्यूमे। फिर आप अपने रिज्यूमे पे काम करिए, एक हफ्ते रिज्यूमे को अपडेट करिए, प्रॉपर तरीके से उसमें टॉपिक ऐड करिए, एंड देन जितने भी जॉब पोर्टल्स है, बहुत सारे जॉब पोर्टल्स है, उस पर रिज्यूम अपडेट करिए, डेली कुछ ना कुछ चीज़ें अपडेट करते रहिए। आप डायरेक्ट कंपनी के पोर्टल पे जाके अपना रिज्यूम शेयर कर सकते हो, राइट? कॉल आपको मिल जाएगी, कॉल आने में कोई दिक्कत नहीं। इवन कॉल के लिए हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, राइट? अगर आप पीएम नेटवर्किंग के स्टूडेंट्स हो, फॉलोवर्स हो, तो आप अपना रिज्यूमे शेयर करिए हमारे साथ, राइट? एंड जब कंपनी हमारे पास रीच करती है कि we are looking for L1 engineer, L2 engineer, we can refer you, right? We can share his mail ID to you or we can share your resume to him. So मैं रिज्यूमे तो नहीं शेयर करता हूं, बट मैं उनका मेल आईडी आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि यहाँ पे आप रिज्यूमे भेजिए। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? कॉल तो आ जाता है, कॉल आने में कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम आती है इंटरव्यू क्रैक करना। इंटरव्यू क्रैक नहीं होता है, इसके पीछे का रीज़न हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं जो भी यहाँ पे है। तो जो भी हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी, उसको आपको एक बेस्ट तरीके से ऑर्गेनाइज्ड भी करना है, राइट? इस तरीके से आपको ऑर्गेनाइज्ड करके डिलीवर करना है कि जो सामने वाले हैं, जहाँ पे हम जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो चाहे इंटरव्यूअर हो या मेरा मैनेजर हो या मेरा टीम मेंबर हो, कोई भी हो, उसको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, राइट? जब मैं टीचिंग भी करता हूँ तो मैं भी यही फॉलो करता हूँ मेथड, राइट? ऑर्गेनाइज कंटेंट इन सच अ वे सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, right? Deliver content in such a way so that maximum people can understand. आपको इस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा। तो सेकेंड रीज़न ये है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कभी कभी लैक ऑफ प्रैक्टिस, जिसकी वजह से हम प्रॉपरली आंसर नहीं कर पाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इंटरव्यूअर ने पूछा एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नैट एंड पैट, और हम नैट डिफिनीशन बताने लगे, नैट कैसे काम करता है ये बताना, तो ये इनकरेक्ट आंसर है। आपको इंडस्ट्री के हिसाब से आंसर देना है कि भाई लॉजिकली प्रैक्टिकली क्या डिफरेंसेस है। एक भी डिफरेंस चलेगा बिटवीन नैट एंड पैट, ज़्यादा टू द पॉइंट आपको इंटरव्यू में आंसर देना है और विथ इन द कैपेसिटी। में सबसे जो ज़्यादा लोग मिस्टेक करते हैं ये कि आंसर देने के लिए जल्दी में रहते हैं। भाई क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ उधर से पूछना और बोलना शुरू कर दिया आंसर, नहीं, इतना हरी में मत रहिए। जब भी इंटरव्यू में आप बैठे हुए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल काम, कंपोज, रिलैक्स रहिए। क्वेश्चन जो पूछ रहा है उस क्वेश्चन को पहले अच्छे से सुनिए, थोड़ी देर रेस्ट लीजिए, टाइम लीजिए और क्वेश्चन को और बेटर तरीके से समझिए। जितने अच्छे से आप क्वेश्चन को समझेंगे उतना प्रॉपर आंसर आप देंगे, राइट? तो विथ इन योर कैपेसिटी, योर लर्निंग एक्सपीरियंस, आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए इंटरव्यू में, आंसर भूल जाइए, उसके बाद आप आंसर दीजिए। एंड नंबर 3 जो रीज़न है, जो मैं तीसरा रीज़न आपको दूंगा कि क्यों जॉब मुझे आईटी इंडस्ट्री में नहीं मिलती है, इसके पीछे का ये रीज़न है कि लोग रियल टाइम स्किल्स नहीं सीखते हैं। मैंने बताया कॉलेज तो आपको रियल टाइम स्किल कभी देगा नहीं, कॉलेज का तो सिलेबस ही आउटडेटेड है। जब आप स्किल सीखे भी तो आप थ्योरी तो पढ़ लेते हो, आप बुक तो पढ़ लिए कि ठीक है भैया ये CCNA 200301 है, इसके सारे टॉपिक्स मुझे पता है क्या होता है, बट हम इंडस्ट्री में कैसे यूज करते हैं ये चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? एक्सपीरियंस लोगों से पूछ के, कनेक्ट होके, राइट? आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाइए, जहाँ भी आप जिस भी डोमेन में जा रहे हैं उस डोमेन को जो एक्सपर्ट सब है उनके साथ कनेक्ट करिए, उनसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं लिंक्डइन पे, राइट? जो भी एक अच्छे लेवल पे गए हैं डेफिनेटली वो सपोर्ट करेंगे। आप उनको बोलिए कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आप जहाँ पे रीच किए हो वहीं पे मुझे भी रीच करना है, प्लीज़ हेल्प मी, वो आपको हेल्प करेंगे। और रियल टाइम स्किल्स गेन करिए, राइट? यू हैव टू बिहेव लाइक इंजीनियर, राइट, बिफोर गेटिंग जॉब। जब तक आपको जॉब नहीं मिला तब तक भी आपको इंजीनियर के जैसे ही बिहेव करना पड़ेगा, बिकॉज कंपनी फ्रेशर को हायर करना ही नहीं चाहती है। आप गलत कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, बिजनेस लॉस हो जाएगी ना। तो इसीलिए रियल टाइम स्किल्स चाहिए। फर्स्ट नंबर 1 पे मैंने क्या बताया?
स्किल्स जो कॉलेज दे रहा है भाई वो आउटडेटेड है, वो जरूरी है, बट उसके साथ आपको जो इंडस्ट्री में चल रही है वो स्किल चाहिए। सेकेंड, आपके कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, जो भी आप पढ़े हो वो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके माइंड में रहनी चाहिए, राइट, या फिर आपके नोट्स बुक में रहनी चाहिए और फिर आप वहाँ से प्रैक्टिस करोगे। एंड नंबर 2 में एक चीज़ मैंने और बहुत अच्छे से बोला कि विद इन योर कैपेसिटी फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, राइट। जल्दी में आंसर मत दीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई ये क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने नहीं पढ़ा है तो उसको डायरेक्ट डिक्लाइन कर दीजिए कि ये मुझे चेक करना पड़ेगा, एक बार देखूंगा मैं। और वैसे इंटरव्यूअर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं जो आपके रिज्यूमे में नहीं है। तो जो भी आप रिज्यूमे में मेंशन किए हैं मतलब वो चीज़ें आपको ऑलरेडी आती है, आपने उसकी प्रैक्टिस किया है। एंड नंबर 3, रियल टाइम स्किल्स लीजिए और उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी। सर जॉब बहुत है आईटी इंडस्ट्री में, आप किसी भी बड़ी कंपनी में चले जाओ तो आप देखोगे कि हायरिंग वहाँ पे चल ही रही है, मोस्ट ऑफ द टाइम हायरिंग चल रही होती है। इवन कितने सारे कंपनी हम लोग के पास आते हैं परेशान होके कि प्रॉफुल इंजीनियर चाहिए, स्किलफुल इंजीनियर, स्किलफुल इंजीनियर, स्किलफुल इंजीनियर चाहिए हमेशा। तो इंजीनियर्स लिमिटेड है भाई, डिमांड बहुत है और सप्लाई बहुत कम है। तो फिर प्रफुल क्यों इतने लोग बोलते हैं कि जॉब नहीं मिल रहे हैं? बताया ना, यही मिस्टेक कर रहे हैं, या तो स्किल्स या तो कंटेंट उनके ऑर्गेनाइज नहीं है या फिर उनके पास रियल टाइम स्किल्स नहीं है, वो उन्होंने प्रोजेक्ट नहीं किया है। आप प्रोजेक्ट करिए। सब आजकल में जो भी टूल्स रिक्वायर्ड है मास्टरी करने के लिए, वो काम करने के लिए जो रियल नेटवर्क इंजीनियर करते हैं इंडस्ट्री में, वो सारे टूल अवेलेबल है इंटरनेट पे एट फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहाँ से देख सकते हो, राइट। तो इस तीनों चीज़ों पे काम करिए और मेरे हिसाब से जॉब मिल जाएगी, बट जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन आपको जॉब नहीं मिलेगी। ये मेरा थॉट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आप एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो और आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अगर कनेक्टेड है तो लेट्स शेयर नॉलेज विथ ईच अदर। मैं आपका कमेंट चेक करूंगा और डेफिनेटली आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू लर्न समथिंग फ्रॉम माई फॉलोअर्स एज वेल। सो कुछ ऐसा रहेगा तो मैं डेफिनेटली वहाँ से सीखूंगा। आज के लिए इतना ही। आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बनाओ। अगर आपने अभी तक हिंदी चैनल पे विजिट नहीं किया है, पीएम नेटवर्किंग हिंदी यूट्यूब चैनल, तो अभी सर्च करिए यूट्यूब पे, वहाँ पे हिंदी कंटेंट आने वाला है काफ़ी। हिंदी CCNA प्लेलिस्ट भी कंप्लीट होने वाला है एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। We'll meet soon in next video. Till then, stay safe. Bye bye. Thank you so much.